रूसी कब्जे से 8 इलाकों को मुक्त करने का दावा किया गया है। ज़ैपोरिज्जिया, बर्डियांस्क में कुछ इलाके पर कमांड स्थापित किया गया है, इन्हें हासिल कर लिया गया है। मेलिटोपोल में भी यूक्रेनी फौज की वापसी हुई है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हेना मेलियरका ने बड़ा दावा किया है, जिनका ये कहना है कि कई इलाके हैं, 8 ऐसे इलाके हैं जिनको वापस हासिल कर लिया है रूस से। तो काउंटर ऑफेंसिव से क्या हासिल हो रहा है, इसी की हम बात कर रहे थे कि सफलता जरूर मिल रही है लेकिन बहुत धीमी गति से मिल रही है। तो देखिए वो इलाके जिन्हें मुक्त कराया गया है, ये 8 इलाके हैं। रूसी कब्जे से 2 हफ्ते में इन इलाकों को खाली कराया गया है। ये देखिए, ये हम आपको इस नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर और कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें 8 इलाके जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि इनको मुक्त कराया गया है। पयातखावी है, लेवा दिरे है, स्टोरोजीव है, मकारिवका है, नेस्कुचने है, नोवोदारिवका है और ब्लागोदाने हैं। ये इलाके हैं 8 इलाके जिन्हें खाली कराया गया है। रूसी कब्जे से 2 हफ्ते में 43 स्क्वायर मील का इलाका मुक्त कराया गया है। ये यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई है, बताया गया है कि कैसे इन इलाकों को खाली कराया गया। 4 मील के रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी फौज आगे भी बढ़ी है, यानी सफलता मिल रही है। 2 हफ्ते में 4600 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो रूस अगर ये दावा कर रहा है कि 7500 मारे हैं, तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमने भी 4600 रूसी सैनिकों को मारा है। 2 हफ्ते में 400 रूसी हॉवित्जर टैंक्स तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। ये यूक्रेन का दावा है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये तमाम जानकारी जो है वो सामने रखी गई है। तो ये सफलता मिली है अभी तक काउंटर ऑफेंसिव के दौरान, लेकिन क्या ये काफी है या बहुत धीमी सफलता है, बताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यूक्रेनी इलाकों पर 45 एयर स्ट्राइक की गई है। 24 घंटे में रूस की 30 ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं। यूक्रेन का दावा है कि 28 रूसी ड्रोन उसने मार गिराए हैं। 4 कैलिबर मिसाइल भी हवा में तबाह कर दी हैं। 24 घंटे में रूस की 30 ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली हैं अलग अलग शहरों पर। लेकिन रूस के न्यूक्लियर मूवमेंट पर बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन की परमाणु धमकी चिंताजनक है, उन्होंने कहा है, क्योंकि जिस तरह से हथियार बेलारूस पहुंचाए गए हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों का मूवमेंट है, उसको लेकर बाइडेन का कहना है कि ये चिंताजनक है। पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, ये बड़ी बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात हैं और कहा यह गया है कि लंबे समय तक यहां तैनात रहने वाले हैं, रूस का यह कहना है। अब बाइडेन ये कह रहे हैं कि ये चिंताजनक है और पुतिन इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से ये जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जा रही है पुतिन द्वारा, जिसे बाइडेन कह रहे हैं गंभीरता से लेने की जरूरत है, कैसे इसका खतरा बढ़ रहा है, बढ़ रही है परमाणु युद्ध की आशंका, क्यों, आपको बताते हैं। पुतिन बाइडेन परमाणु हथियार पर अंतिम विकल्प की बात कर रहे हैं, यानी ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि अंतिम विकल्प परमाणु हथियार होगा। पुतिन की धमकी भी सामने आई है जो बेहद गंभीर है। बाइडेन ने कहा है रूस पर मुसीबत आई तो इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर हथियार, ये रूस बार बार कहता रहा है। न्यूक्लियर हमला रूस कर सकता है अगर उस पर ऐसी स्थिति बन गई कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़े, तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। ऐसा भी वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो ये दावा कर चुके हैं, उनके विदेश मंत्री और खुद पुतिन ये धमकी दे चुके हैं। तो बेहद खतरनाक संकेत हैं। दुनिया के 2 बड़े लीडर न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि चिंताजनक है। पहली बार रूस से बाहर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हुई है जो बेलारूस में है। टोपोल M मिसाइल की तैनाती बेहद गंभीर है। यूरोप में नेटो और अमेरिका के परमाणु हथियार भी मौजूद हैं, यानी अमेरिका ने भी नेटो ने के जो देश हैं वहां पर अपने परमाणु हथियारों की तैनाती को बढ़ाया है। तो सिर्फ पुतिन ने बेलारूस में नहीं पहुंचाए हैं अपने हथियार, अमेरिका ने भी अपने परमाणु हथियार बड़ी संख्या में तैनात किए हैं नेटो में। और ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जो बयान सामने आ रहे हैं, बहुत चिंताजनक हैं। अश्विनी सिवाज जी, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात लगातार पुतिन करते रहे हैं और पुतिन कहते रहे हैं कि हम कर सकते हैं इनका इस्तेमाल अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी। क्या अभी भी, और बाइडेन चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या अभी भी ये कहा जाएगा कि ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि लगातार यही सब कहते रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स की ये सिर्फ धमकी देने के लिए है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लेकिन स्थितियां जिस तरह से गंभीर होती जा रही हैं, क्या कभी भी वो क्षण आ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है सुमेरा, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर अगर उसको एक्सीडेंटल थ्रेट मिलती है या क्रीमिया जो उसकी रेड लाइन है वो उसके हाथ से चला जाता है या उसकी बुरी तरह हार होती है पुतिन की, तो पुतिन इसका इस्तेमाल कर सकता है। मगर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा चांस आएगा
ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। अगर उसने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार लगाए हैं तो नाटो ने भी 7 से 8 कंट्रीज में लगा रखे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस के हथियार पूरे नाटो की कंट्रीज में फैले हुए हैं। और यही अश्विनी जी चिंताजनक है, यही चिंताजनक है कि दोनों तरफ से तैनाती भी की गई है, दोनों तरफ से धमकी भी दी जा रही है और अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स वाले जो हथियार हैं, जो अपने उनके सबमरीन्स हैं या जो बॉम्बर्स हैं, उनको उड़ाकर भी ताकत दिखाई जा रही है।